नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मिथुन राशि वालों, आज हम जानेंगे कि कैसे आने वाला सप्ताह जो है आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। जी हां, आप लोगों के भाग्य भाव के अंदर पांच ग्रहों की युति हो रही है। खास क्या है सप्ताह के अंदर? खास ये है कि 23 फरवरी के दिन जो मंगल हैं वो आपके नवम भाव के अंदर यानी कि कुंभ राशि में चले जाएंगे और 26 फरवरी के दिन जो आपके राशि हैं यानी कि बुध वो वक्री हो जाएंगे। इस सप्ताह के अंदर ये बड़ी घटनाएं हैं। जैसे ही मंगल का यहाँ पे प्रवेश हुआ तो आप देखेंगे तो राहु से लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सारे ग्रह केतु और राहु के बीच में ही आए हुए हैं। अगर आप आगे गिनेंगे तो यहाँ कोई भी ग्रह नहीं है, यानी कि राहु और केतु के एक्सेस के अंदर बाकी सभी ग्रह जो है वो फंस चुके हैं। ये राहु केतु के एक्सेस में कहने से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम केतु और राहु के एक्सेस में कहें, क्योंकि ये वक्री चाल चलते हैं। कुछ लोग इसको काल सर्प भी कह देते हैं, तो भ्रांति के अंदर मत आइएगा, गलतफहमी में मत आइएगा। ये काल सर्प नहीं है। काल सर्प तब होता जब ये ग्रहों की पोजीशन दूसरी तरफ होती, यानी कि राहु से शुरू करके केतु की तरफ अगर सारे ग्रह आते रिवर्स के अंदर, क्योंकि ये वक्री चलते हैं, तब ये काल सर्प बनता। बहुत सारे विद्वान जो लोग हैं वो काल सर्प को मानते भी नहीं, लेकिन हाँ इतना तय है कि राहु और केतु के एक्सेस में आने की वजह से सारे ग्रह जो है एक तरीके से लॉक हो जाते हैं। राहु और केतु अगर हम इनको दिशा माने, दो नोड प्लैनेट माने, तो बाकी जो ग्रह हैं वो इनके बीच में फंस जाएंगे, तो ये एक तरीके से लॉक हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि राहु केतु की भांति ही बाकी ग्रह भी फल देना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस सप्ताह के अंदर ये पंचग्रही योग रहेगा और ये पूरे सप्ताह भर बना रहेगा 23 फरवरी से लेकर के, और अभी आने वाला जो समय है लगभग 1 अगस्त तक ये ग्रह इसी तरीके से रहेंगे और ये पंचग्रही योग बनेगा। ये पंचग्रही योग मतलब कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत रेयर बनता है। तो इसके बारे में क्या फल रहेगा, आपकी अलग अलग चीजों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, जीवन के अलग अलग पहलुओं पर आज हम यही चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपके करियर और जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस भाव का जो स्वामी है आपके गुरु बनते हैं, दशम भाव के स्वामी। यहाँ पे ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं। अभी शुरुआत में 23 फरवरी को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद चंद्रमा उच्च के होंगे, लेकिन आप लोगों के 12वें भाव में जाएंगे। 24 और 25 फरवरी को चंद्रमा 12वें भाव से गोचर करेंगे और उसके बाद में चंद्रमा मिलेंगे गुरु के साथ में। 2 दिन यहाँ पे रहेंगे, 26 और 27 फरवरी के दिन। 28 फरवरी और 1 अगस्त के दिन चंद्रमा स्वराशि के होंगे द्वितीय भाव में। तो आप लोगों के लिए वैसे चंद्रमा का ये जो गोचर है ठीक है, 12वें भाव के अंदर चंद्रमा जो है इतना नहीं अच्छा माना जाता, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उच्च अवस्था को प्राप्त करेगा, शुभ ग्रह है, तो फिर भी ये ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बिल्कुल ही केमद्रुम टाइप का योग नहीं बना रहे हैं, यानी कि जब चंद्रमा के आगे कोई ग्रह नहीं होता, पीछे कोई ग्रह नहीं होता, तब चंद्रमा थोड़ा सा ज़्यादा पीड़ा दे देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब गुरु चंद्रमा मिलेंगे तो एक गज केसरी योग भी आपके लिए निर्मित होगा 2 दिनों के लिए। बहुत शुभदायी योग होता है, बहुत अच्छा योग होता है ये। अमूमन एक महीने के अंदर एक बार ही ऐसा समय आता है जब गज केसरी योग बनता है, और ये गज केसरी योग हर किसी के लिए नहीं बन पाता है। जब ये केंद्र में बनता है तभी ही ये गज केसरी योग कहलाता है ना। तो इसका भी आप लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा, यानी कि सप्ताह का जो मध्य अवस्था है 23 फरवरी के बाद में 24-25 उच्च अवस्था, और उसके बाद में 26 और 27 फरवरी के दिन यदि कोई बड़ा काम करना है, कोई अच्छा काम करना है, इस समय में क्या होगा, किसी अच्छे लोगों से, किसी बड़े लोगों से मुलाकात भी आप लोगों की जरूर से होगी। साथ ही साथ आपके द्वारा कोई बड़ा काम भी किए जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं, खास करके अगर अपने व्यापार से संबंधित कोई आप कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, अपने संतानों से संबंधित कोई प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए बढ़िया दिन है, अच्छा समय है ये 2 दिन का। आप इसका ज़रूर से फ़ायदा उठा लीजिएगा। अब मैं करियर की बात करूँ तो गुरु जो हैं वहीं पर बैठे हुए हैं, गुरु के साथ चंद्रमा मिलेंगे, शुभता को प्राप्त करेंगे। ठीक, गुरु की दृष्टि की बात कर लीजिए, 7वीं यहाँ है, 5वीं यहाँ है, और 9वीं दृष्टि इन्हीं जो 5 ग्रह बन रहे हैं, पंचग्रही योग बन रहा है, उनके ऊपर गुरु की दृष्टि भी पड़ती है। इस भाव का स्वामी
केंद्र में बैठ जाए, बहुत बढ़िया स्थिति है। तो काम धाम के अंदर तो हमें इतनी समस्या दिखाई नहीं देती, लेकिन हाँ अब आने वाले समय के अंदर थोड़ी सी तकलीफें देखी जाएंगी। जब आएगा तब उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे। मंगल का अभी प्रेजेंट के अंदर जैसे ही गोचर हुआ है, क्योंकि मंगल आपके लिए लाभ भाव का स्वामी भी बनता है, और अर्थ त्रिकोण के अंदर पड़ने वाली जो स्थिति हमारी दूसरी राशि है, दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, अर्थ त्रिकोण हम इसको कहते हैं, तो इसका भी स्वामी जो है मंगल ही बनता है। शुरुआती चरण में मंगल अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेगा। देखिए जिस राशि के ऊपर ये भार पड़ता है वो भी कुंभ राशि है, 5 ग्रह योग बन रहे हैं, तो उस राशि में कौन कौन से नक्षत्र पड़ते हैं उसको भी समझ लेना जरूरी है। कुंभ राशि के अंदर 3 नक्षत्र पड़ते हैं, धनिष्ठा, उसके बाद में शतभिषा और उसके बाद में पूर्व भाद्रपद। धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ के अंदर पड़ेगा। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण आएंगे, तो धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का ही नक्षत्र है। शुरुआती चरण के अंदर यानी कि सप्ताह के अंदर मंगल स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, तो इतने ज्यादा आप लोगों के लिए हानि नहीं पहुंचाने वाले, ठीक है ना। मंगल बली होंगे, मंगल कमजोर नहीं होंगे। मंगल जैसे जैसे राहु के पास में आते चले जाएंगे, डिग्री वाइज जैसे जैसे क्लोज होते चले जाएंगे, वैसे वैसे स्थिति थोड़ी सी गंभीर होती चली जाएगी, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों को पीड़ित करने की क्षमता रखता है। राहु अकेला है तो अच्छा है, राहु ग्रहों के साथ, दूसरे ग्रहों के साथ बैठा है तो बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है। ये एक तरीके का जो कैटलिस्टिक होता है ना, उत्प्रेरक, जो उस तरह का काम करता है। डायरेक्टली अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इसी तरह का ये राहु काम करता है। बुध और शुक्र की युति है, आपके ग्रह के स्वामी जो हैं बुध बनते हैं। साथ ही साथ में शुक्र को देखें तो पंचम के स्वामी बनते हैं आप लोगों के लिए, तो इन दोनों की युति हो रही है। नवम भाव के अंदर बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छा योग है, इसको हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भाग्य भाव के अंदर इतने सारे ग्रहों की युति होना, तो ये तो जबरदस्त वाली चीज है। एक तरफ गजकेसरी योग आ रहा है, पंचग्रही योग है, साथ ही के अंदर आदित्य मंगल योग बन रहा है, सूर्य और मंगल के साथ में, बुध और शुक्र के साथ में बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग, ठीक है ना। राहु जो है, राहु इन सबको डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। नवम भाव में राहु बैठा हुआ है तो काम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा। बाई लक जो चीजें हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही होंगी। आप इवेंट जो है ना मैनिफेस्ट कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन चीजें आपको कुछ और मिल रही होंगी, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं बन पाता है। अगर कुछ मित्र ग्रह हों तो फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा जब एक साथ किसी भाव के अंदर हो जाता है तो उस भाव की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस समय पे एक तो अपने पिताजी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। काम के अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो उसको थोड़ा सा फेस वैसे ही कर लेना है, बहुत ज्यादा उसमें उलझना नहीं है ना। अगर आप अपने सीनियर से, बॉस से अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो स्थिति आपके ही हक में नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि इस भाव का स्वामी शनि बनता है, वो जस्ट आगे बैठा, नवम का स्वामी दशम में बैठ जाए, फिर लाभेश भी नवम में बैठा है, एक तरीके से राजयोग ये भी बन जाता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जब इतने सारे ग्रह एक साथ बैठते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि आपकी जो जन्म पत्रिका है उसके अंदर ग्रहों की, इन ग्रहों की क्या पोजीशन है, किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। यदि आप राहु की दशा से पीड़ित हैं, शनि की दशा से पीड़ित हैं, शनि या मंगल जैसे ग्रहों की दशा चल रही है, और फिर इन्हीं का ही आपके अंतर प्रत्यंतर भी अगर कहीं पे किसी का चल रहा है और ऐसी फिर कंडक्शन भी आ गया है, तो फिर हमको दिखता ही देता है व्यक्ति को भाग्य का सहारा थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखाई देता है। निर्भर करता है कि किन ग्रहों की मैट्रिक्स है, मित्र ग्रहों की मैट्रिक्स है। मान लीजिए बुध की महादशा चल रही है, उसमें शुक्र का अंतर चल रहा है, तो आपके लिए बहुत 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 शुभदायी ये समय चल रहा है। नवम भाव के अंदर इस तरह की युति होना बहुत सारी काम को बना देता है, बहुत सारी चीजें जो अपनी किस्मत के भरोसे अटकी हुई पड़ी थी उनको आगे बढ़ा देता है। वहीं अगर शुक्र में आपके सूर्य का या मंगल का कुछ अंतर चल रहा हो तो स्थिति थोड़ी सी जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सूर्य मंगल के अंदर चल रहा हो तो कुछ और कंडीशन हो जाती है। तो ये सब निर्भर करता है कि जन्म पत्रिका के अंदर ग्रहों की पोजीशन क्या है। अभी चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो कोई ज्योतिषीय सवाल है, कोई आपका किसी चीज से परेशान है तो उसका ज्योतिषीय सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप कहीं पे भी जाके जो है अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप से करिए चाहे आप वेबसाइट से करिए। बात करते हैं आगे बिजनेस की, व्यापार की। तो बिजनेस भाव का जो स्वामी हो स्वयं गुरु बनता है, दृष्टि आपकी सीधी सीधी डाल ही रहा है। जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है वो थोड़ा सा सावचेत हो जाइए। कारण क्या है उसका, मंगल महाराज की चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, साथ साथ के अंदर शनि की भी जो है तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो 12वां भाव भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। चंद्रमा की पोजीशन की वजह से ये भी थोड़ा उच्च का होगा, थोड़ा सा और बली ये भाव हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। सावधानी किस तरह से रखनी है, वो आपका काम अगर ऐसा है, माल ऐसा है जो बीच में अगर रुकता है, अटकता है, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। कुछ टैरिफ वैरिफ का इशू हो, कहीं घटने बढ़ने वाला हो तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोई कानूनी समस्या बीच में आती हुई दिखाई दे रही है।
ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें आपके मनी की, वेल्थ की, एसेट्स की, तो देखिए आखिरी के सप्ताह के जो 2 दिन हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी हैं। चंद्रमा स्वग्रही के होंगे, तो इस समय पे घर बार के अंदर भी कुछ इवेंट ज़रूर से होगा। जो जिनका है वो ज़रूर से बताइएगा। क्या आपके घर के अंदर 28 फरवरी और 1 अगस्त के दिन कोई ऐसा इवेंट है घर के अंदर, कोई शादी ब्याह, कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है, किसी नए व्यक्ति का परिवार में जुड़ान हो रहा है, तो ज़रूर से आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा धन भी हमको यहाँ से प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनेश धन भाव के अंदर ही गोचर करेगा, तो अभी आपकी ये कंडीशन भी कुटुंब परिवार के भाव से सेविंग्स के मामलों में, प्रॉफिट के मामलों में, धन के मामलों में काफ़ी ज़्यादा शुभदायी रहने वाली है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैसे किसी ग्रह की दृष्टि डायरेक्टली यहाँ पे नहीं पड़ती है, तो वैसे ये जो हाउस है ये थोड़ा सा सेफ ही नज़र आपको यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। इसके बाद में हम इस भाव की बात करें आपकी एसेट्स की, कुछ नई संपत्ति, कुछ नया मकान, गाड़ी, दुकान वगैरह, तो उसके लिए अगर देखेंगे तो अपने भाव से ये स्वामी षडाष्टक का संबंध बनाता है, यानी कि बुध ही बनता है। बुध ही आपके लग्नेश राशिश हैं, बुध ही आपके चतुर्थेश हैं, नवम भाव में बैठे हुए। अपने भाव से तो षडाष्टक बनाते हैं, लेकिन लग्नेश से नवम भाव में गए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए ये संपत्ति सृजन का भी बहुत ज़्यादा बढ़िया समय है। तो यदि इस समय पर अगर किसी ने कोई गाड़ी वगैरह खरीदी है, कुछ नई ज़मीन ली है, कोई मकान लिया है, कोई फ्लैट लिया है, तो वो भी ज़रूर करके कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो उसके लिए भी चीज़ें आप लोगों के हित में ही रहने वाली हैं। मित्र की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो उस मामले में भी यहाँ पे चीज़ें ठीक हैं। बात करें रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप के अंदर बड़ी अजीब स्थिति आप लोगों की आई हुई होगी। कभी है ना, पल में तोला पल में माशा वाली स्थिति है। क्या होता है ऐसे समय के अंदर? पंचमेश है, नवमेश में गया हुआ, बड़ी शुभ स्थिति है, लेकिन अस्त है, नहीं भूलना चाहिए, राहु के साथ है। सूर्य मंगल भी वहां पे आ गए हैं, तो अपना अपना ईगो, अपना अपना एरोगेंस, अपनी अपनी अकड़, अपने जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो सब साथ में लेके आते हैं। जल्दी से किसी बात के ऊपर कन्वे नहीं होते हैं। आर्ग्यूमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, चाहे वो बात नॉर्मल ही हो, लेकिन फिर भी उस पर आर्ग्यूमेंट करना ही करना है। यूं ही किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेना है। और यही स्थिति अगर अपने रिलेशनशिप वाले के साथ में चल रही होगी तो ये फिर लड़ाई ही पैदा करेगी। सामने वाला हो सकता है कि ऐसे आपको थोड़ा सा एरोगेंट वाला समझे, थोड़ा सा एटीट्यूड वाला समझे, या ऐसे समझे कि ये बात समझता ही नहीं है या नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है पोस्टमार्टम हर एक बात का करने का प्रयास करते हैं, तो रिश्तों के अंदर थोड़ी सी जो है यहाँ पे हमको नरमी देखी जा सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि इस तरह के जो रिश्ते हैं उसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता। ठीक है ना। बात करें आप लोगों की दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में स्थिति ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दीजिए। कोई खास यहाँ पे परेशानी हमको दिखाई नहीं दे रही है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य भाव का स्वामी अपने भाव से 10-4 का संबंध बना रहा है। मंगल इस भाव इस भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही साथ के अंदर 8वें भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो अपने भाव से 3-10 का संबंध 3-11 का संबंध बनाते हैं। और इसके बाद में 12वें भाव की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया ही, शनि और मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये स्थिति इतनी ज्यादा प्रतिकूल हमको नहीं दिखाई दे रही है। तो और वैसे भी ग्रहों का नवम भाव के अंदर जमावड़ा भाग्य में वृद्धि ही कहीं ना कहीं पे करता है। भाई इन 5 में से कोई तो ऐसा ग्रह होगा ना आपकी पत्रिका के अंदर जो अच्छा होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी तो हम मान नहीं सकते, 50% चांस होंगे। इन 5 में से पांचों की ग्रह की स्थिति थोड़ी ना खराब होगी। और अगर किस्मत से किसी ना किसी ग्रह के दशा महादशा अंतर में भी, अगर प्रत्यंतर में भी आ गया है, तो आप लोगों के लिए भाग्य उदेगा यह समय है। ठीक है ना। तो आप लोगों का कोई पुराना अटका हुआ काम है तो उसको स्टार्ट कर दीजिए, फिर से करना। कुछ प्लानिंग की हो अपने फ्यूचर के लिए, कुछ करियर के लिए, जिसको आप किसी परिस्थिति के वश आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं, तो उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी ये मिलते हुए ग्रह जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह जो है और अच्छे तरीके से आ जाएंगे ये सब, क्योंकि 1 अगस्त के दिन देखेंगे हम शुक्र यहाँ से गोचर कर जाएंगे, मीन राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। फिर धीरे धीरे बुध भी आगे खिसकेंगे और इसी तरह से ये स्थिति आगे बढ़ जाएगी। फिर राहु केतु यहाँ पे रह जाएंगे, तो सभी के सभी राहु केतु की जो है जकड़ के अंदर पहुंच जाएंगे। तो अगर कुछ प्लान कर रहे थे अपनी करियर को लेकर के, तो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए। बड़ा काम करने का, बहुत बड़ा कहीं से इधर उधर से पैसा उठा करके, फाइनेंस को अपने बिगाड़ करके ऐसा काम करने से थोड़ा सा बचना आपको चाहिए। खास करके उन लोगों को जिनके राहु केतु से या शनि से संबंधित कोई दशा महादशा चल रही है। खास करके मैं फिर से कहूँगा, अगर राहु केतु की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर में पीड़ित हैं या आगामी आने को हैं, तो बहुत सावधान आप लोगों को रहना चाहिए। कुछ अच्छा प्राप्त करने के चक्कर में हमारे हाथ से कुछ ऐसा ना हो जाए जिसका पछतावा हमें लंबे समय तक
झेलना पड़े। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये काल सर्प नहीं है, तो ऐसी किसी भ्रांति में मत आइएगा कि काल सर्प है। हाँ, इस तरह के कई तरह के दोष होते हैं, उसमें पितृ दोष भी हैं, पितरों में भी कई तरह के दोष हैं, भातृ का दोष है, बहन का दोष है ना, बहुत तरह के दोष हैं। तो इस तरह से निकालने लगेंगे तो हर व्यक्ति के किसी न किसी का कोई ना कोई दोष निकल ही आएगा। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सावधान करना मेरा प्रयास रहता है, मेरा उद्देश्य रहता है कि आप कुछ ऐसा बड़ा स्टेप अभी ना लें जिससे कि आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। समय सुधरेगा, है ना, स्थितियां बदलेंगी, ग्रहों का जो स्थानांतरण है वो होगा इधर से उधर, तब हम चीज़ों को कर लेंगे। अभी जाएंगे फिर आपको उसका जो है हाथ के रिजल्ट चाहिए, पैशन नहीं कर पाएंगे, धीरज नहीं रख पाएंगे और फिर कोई और गलत डिसीजन ले लेंगे और फिर एक अलग ही ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे। तो इससे आप लोगों को बचना चाहिए। अब बात करते हैं किसी अच्छे से उपाय की। तो उपाय के बारे में तो मैं बात कहूँ आप लोगों को कि यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। तो वीडियो अगर ठीक लगा है तो लाइक भी आपने कर दिया होगा, नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। एक और बात जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन के अंदर उसको स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आएगा, HYPE, तो वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बात करते हैं किसी रेमेडी की। तो देखिए, अगर आप राहु केतु की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, शनि की परेशानी से जूझ रहे हैं और इस तरह का जो गोचर है आपके लिए या दशा महादशा में भी आपके कोई आया हुआ है, तो आप लोगों को शिव मंदिर जाना चाहिए। शिव मंदिर जाकर के वहाँ बैठ करके और आप लोगों को महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। और शिव से संबंधित आपको कोई स्तुति आती है, खास करके अगर वो शिव मानस पूजा अगर आप कर सकें तो शिव मानस पूजा कीजिए, या फिर कोई भी स्त्रोत स्तुति अगर आप पढ़ सकें तो जरूर से कीजिएगा। आधी पौन घंटा जरूर से आप लोगों को जाप करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा जो है वो है नाम जप, है ना। प्रेमानंद जी को भी आपने सुना होगा, सभी सुनते हैं, वो भी नाम जप की बात करते हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। तो मंत्रों का जाप कीजिए, शिव का जाप कीजिए। शिव के जाप करने से ही ये चीज़ें हट जाएंगी, क्योंकि काल सर्प की बात कही हुई है। और शिव जी तो क्या है कि सांपों की ही माला पहनते हैं, सांपों के ही अलग अलग जगह वो है धारण करते हैं, उनके वस्त्रों की तरह, गहनों की तरह वो सर्प जो है शोभित रहते हैं। तो महादेव की शरण में जाइए अगर आप इन पीड़ा से जूझ रहे हैं तो, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।